पुतला दहन कार्यक्रम के मौके पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में शामिल सभी संगठन के नेतृत्वकारी साथी, नौजवान दोस्तों, छात्रों, बुजुर्ग, गार्जियन, सभी को मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मैसी चकिया तेतरिया लोकल कमेटी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, लोगों के मन में ये सवाल उपजता होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी का पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनके नेतृत्व में 12 वर्षों में जो सरकार चला है, देश को जो है सो भयंकर नुकसान हुआ है। हर डिपार्टमेंट में त्राहिमाम है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है। हमारे देश का नौजवानों का आबादी सबसे ज़्यादा है, जो 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के उम्र के नौजवान हैं। ये जो है पढ़ते लिखते और नौकरी की तलाश में होते हैं। विगत दिनों नीट की परीक्षा और तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहा है, यानी परीक्षा के सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंचने से पहले ही जो है सो उसमें घोटाला हो जा रहा है और पेपर पहुंच जा रहा है अमीर लोगों के पास में, पूंजीपति लोगों के पास में और सेटिंग गेटिंग वाले विद्यार्थियों के पास में, जिसके वजह से जिसके पास योग्यता नहीं है वह पास कर जा रहा है और जिसके पास योग्यता है वह फेल कर जा रहा है। और सारा जो है सो लीक होने के बाद में जब परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है तो फॉर्म भरने में जो पैसा लगा वो भी व्यर्थ गया, साल भर जो विद्यार्थी पढ़ा वो भी व्यर्थ गया और गार्जियन जो खर्चा भेजा उम्मीद लगाए हुए है वो भी व्यर्थ जा रहा है। एक युवा का भविष्य बर्बाद होता है तो उस परिवार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इससे पूरे देश के नौजवान परेशान हैं और इसको लेकर के नौजवानों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कमेंट पास किया। नौजवानों को जो है सो तेलचट्टा कह डाला। तेलचट्टा समझते हैं ना, कि तेलचट्टा जो है सो खाने के सामान में भी घुस जाता है और गंदी नाली में भी घुस जाता है और जो है सो पैखाना का सीट होता है वहां भी घुस जाता है। मतलब नौजवान भारत देश का इतना खराब है जज के सामने। इस चीज को अभिजीत दीप के नाम के नौजवान का ध्यान गया इस पर और उसको बहुत बुरा लगा और उसने ककरोच जनता पार्टी नाम से फेसबुक, ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप, सारे जो सोशल मीडिया के साधन है उस पर ककरोच जनता पार्टी करके, तेलचट्टा जनता पार्टी करके पार्टी बना के घोषणा किया और एक सप्ताह के अंदर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सदस्यता से ज्यादा सदस्यता हो गया तेलचट्टा जनता पार्टी में नौजवानों का। और उसके बाद जो है सो नौजवानों के डिमांड पर अभिजीत दीप के जो है सो दिल्ली आए और आंदोलन शुरू किया कि ये जो आज सारी गड़बड़ी हो रहा है इसके लिए जवाबदेह हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें क्योंकि शिक्षा मंत्रालय को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसके समर्थन में जो शिक्षा प्रेमी हैं, वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, वो लोग इसके समर्थन में आने लगे। इसी में सोनम वांगचुक भी जंतर मंतर पर आए, नौजवानों के इस आंदोलन का समर्थन किया और वो भूख हड़ताल किए। कई दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे। पूरे देश के अंदर नौजवानों में एक उबाल है, दिल्ली अस्त व्यस्त होने लगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान न तो जो है वार्ता करने आए इन नौजवानों से और सोनम वांगचुक से और न ही इस्तीफा दिए, बल्कि प्रधानमंत्री के गुप्त आदेश से सोनम वांगचुक को जबरदस्ती पुलिस से उठवा करके और हॉस्पिटल में ले गया। इलाज के नाम पर उस आदमी को मारने का कोशिश किया गया कि आज कुछ है और कल तुरंत कहता है कि ये घट गया, वो घट गया, वो घट गया उसके शरीर में। और पत्नी को जो है सो नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो सोनम वांगचुक की पत्नी जो है सो बाहर आकर के और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब ये बात फैला तो फिर से जो है सो बड़े पैमाने पर दिल्ली के नौजवान वहां पर उतर गए और तब जाकर के उनके पत्नी को मिलने दिया गया। और आज 20 मार्च को प्रतिरोध मार्च था, जो दिल्ली के आसपास के राज्यों से, पंजाब से, हरियाणा से
उत्तर प्रदेश के कुछ भाग से और दिल्ली से लाखों नौजवान जो है सो दिल्ली में आज जंतर मंतर से लेकर के संसद भवन तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, शिक्षा मंत्री के कार्यालय तक, यानी सब जगह अस्त व्यस्त। ये नौजवान हमारे देश के भविष्य हैं और ये नौजवान किसी न किसी गांव के परिवार के सदस्य हैं। ये पूरे देश का सवाल है। आज जो है सो देश में बेरोजगारी इतना चरम पर है, स्वाभाविक है कि नौजवान आपके अधिकार का मांग करेगा। तो उससे प्रधानमंत्री को बात करना है, न कि जो है सो उस पर लाठीचार्ज करवाना है। बहुत दिन पहले सोनम वांगचुक के पिताजी भी जो है सो किसी दिल्ली में जो है सो भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वह खुद आकर के बात की थी और समस्या का समाधान की थी। आपको इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन में प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों से मिले हैं और समस्या का समाधान किए हैं, लेकिन ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जनतंत्र की हत्या है कि हमारे जनतांत्रिक तरीके से जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। देश के नौजवानों का जो समस्या है उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, किसानों का जो समस्या है उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पीछे 14 महीने तक किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें 750 किसान शहीद हो गए थे। फिर भी नरेंद्र मोदी बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। उनको लगा कि अगर आंदोलनकारियों से बात नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार चला जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसी मजबूरी में उनका प्रतिनिधि जो है सो कृषि मंत्री बात किया आंदोलनकारियों से और कहा कि हम जो है सो 3 काला कृषि कानून जो लाए हैं उसको स्थगित करते हैं। तब जाके किसान आंदोलनकारी वहां से हटे थे। आज आपको नौजवानों से बात करने में क्या जा रहा है? आपको जो है सो किसानों के सवाल पर भी जो कानून को स्थगित किया गया था, आज पिछले दरवाजे से लागू करने का कोशिश किया जा रहा है। ये कोशिश ये है कि खाद का दाम बढ़ा दो, बीज का दाम बढ़ा दो, कृषि उपकरणों का दाम बढ़ा दो, सिंचाई का दाम बढ़ा दो, किसान खुद खेती छोड़ के भाग जाएगा। आपको अभी एक कानून आया है कि 1 बोरा यूरिया से ज्यादा अगर लेना है तो आपको किसान रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपको एक बोरा से ज्यादा यूरिया मिलेगा। किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आप कार्यालय दौड़ते रहिए जब तक आपका खेती खराब हो जाएगा। आपको जो है सो मजबूरी में ब्लैकियर के पास जाना पड़ेगा, महंगे दाम में खाद खरीदना पड़ेगा। ये सारी परिस्थिति किसानों के साथ खड़ा किया जा रहा है ताकि किसान खेती छोड़ के हट जाए और सरकार जो है सो सारी खेती बड़ी कंपनियों को दे दे। आपको आश्चर्य लगेगा कि कंपनी कहीं खेती करेगा, लेकिन आपको हम जानकारी के लिए दुनिया के कई हिस्सों में कंपनियां खेती कर रही हैं। जैसे अमेरिका के अंदर, वहां पर जो है सो किसान खेती नहीं कर रहा है, कंपनी को ही किसान का दर्जा दिया गया है। और पूरे देश के अंदर मात्र जो है सो 5 बड़ी कंपनियां खेती करती है और पेटी कॉन्ट्रैक्टरी में छोटी छोटी कंपनियां हैं। और वहां पर इस तरह के खेत नहीं है छोटे छोटे, पूरा गांव को उखाड़ के आए एक जगह बसा दिया और पूरा जो है सो हजारों हजार एकड़ का चौड़ बना दिया और उसमें जो है कंपनी खेती कर रहा है। उसका सारा खेती मशीन से हो रहा है, जिसका नतीजा है कि उसका पैदावार सस्ता है। और अब एक और घटना घटा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव दे करके ट्रेड डील कराया है और इसमें अब जो है सो अमेरिका से 36 प्रकार का सामान भारत में आएगा, जिसमें गेहूं, मकई भी है, दूध भी है, सब्जी भी है। अब जरा आप सोचिए कि अमेरिका का मकई यहाँ कंपनी को पहुँचा के 1500 का मिलेगा, तो फिर यहाँ के किसानों का मकई वो कंपनी कैसे खरीदेगा? उससे भी 1500 ही खरीदेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं खरीदेगा। जब अमेरिका का दूध यहाँ आके 25 रुपये बिकेगा, तो क्या यहाँ के किसानों का दूध 50 रुपये 60 रुपये बिकेगा? नहीं बिकेगा। जब अमेरिका का सब्जी आकर के यहाँ सस्ते दामों में बिकेगा, तो यहाँ के किसानों का सब्जी कहाँ जाएगा? ये सारी समस्या आज जो है सो अंग्रेजों ने जो देश का हालत किया था, उससे भी बदतर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मोहन भागवत के नेतृत्व में जो है देश के किसानों का दुर्दशा, छात्र नौजवानों का दुर्दशा किया जा रहा है।
और हमारा आपका ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात किया जाता है, पाकिस्तान का बात किया जाता है, बांग्लादेश का बात किया जाता है, चीन का बात किया जाता है, ताकि आपका ध्यान भटक जाए। कभी जो है सो मंदिर में चोरी करवा के आपका ध्यान भटकाया जाता है। साथियों, ये विचारने का चीज है। आज देश का स्थिति बहुत बुरा है, हालात बहुत बुरे हैं। ये जो बाजार में मुड़ी कचरी बिक रहा है, समोसा बिक रहा है, ये छोटे छोटे कारोबारी अपना काम जो है सो कर रहे हैं। इस बिजनेस पर भी खतरा है। आज जो है सो मुजफ्फरपुर में मॉल खुल गया, छोटे छोटे शहरों में खुल रहा है। आपके आने वाले दिन में सलेमपुर बाजार पर भी मॉल खुलेगा और उसमें इससे ज्यादा टेस्टी समोसा बिकेगा, कचरी बिकेगा, यानी जो भी खाने पीने की चीज है, रसगुल्ला बिकेगा, सब्जी बिकेगा। तो फिर खरीदने वाला कहाँ जाएगा? उसको जहाँ टेस्टी लगेगा वहाँ जाएगा, जहाँ सस्ता लगेगा वहाँ जाएगा। तो फिर ये कचरी बड़ी छानने वाले लोग कहाँ जाएंगे? ये खुदरा सब्जी बेचने वाले कहाँ जाएंगे? बहुत विचित्र स्थिति देश का होते जा रहा है। इसीलिए साथियों, जागरूक होने की जरूरत है और सोशल मीडिया पर जो प्रचार आ रहा है उसको देखने की जरूरत है और फिर सोच समझ के निर्णय लेने की जरूरत है और भी आंदोलन की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। सभी साथी को क्रांतिकारी लाल सलाम।